अभी हम मौजूद है मानगो टिमना के उसी सड़क पर जहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार यहां पर नवनिर्मित फ्लाईओवर बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ की सड़कों की बात की जाए तो वो बदहाल हो गई है। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जो कि रोजाना दुर्घटनाओं को चुनौती दे रही है। सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहां सरकार कहती है कि जो फ्लाईओवर का कार्य है वो पूरा होगा, उसके बाद ही जो सड़क है उसको वापस से दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने ही बड़े बड़े गड्ढे सड़क पर रहेंगे तो रोजाना कितनी सारी अनहोनी हो सकती है। सवाल ये है कि आखिर फ्लाईओवर के निर्माण के बाद ही क्यों सड़कों को दुरुस्त कराया जाएगा, क्यों नहीं उससे पहले सड़कों के गड्ढे को टेम्पररी सोल्यूशन के साथ ठीक कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है जाम जैसी स्थिति यहाँ पर ना पैदा हो, लोगों को सुगमता के साथ इस रास्ते का उपयोग करने को मिले। एक तरफ जहाँ मानगो टिमना रोड की स्थिति खराब हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें साक्षी मानगो को जोड़ने वाला सबसे पुराना बिरसा मुंडा पुल, जो कि छोटा पुल कहा जाता है, उसकी स्थिति काफी गंभीर है। आपको बता दें, इस पुल को पहले से ही क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से ही यहाँ पर बड़े वाहनों की, 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दी गई है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी जो है जम जाता है। एक तो नदी है, उसके ऊपर छोटे पुल में एक छोटा नदी बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो नदी है ये कहीं और से नहीं, यहीं पर मौजूद सीवेज सिस्टम जो कि फ्लाईओवर के निर्माण के टाइम पर बनाया गया जो नाली है, वहीं से ये जो पानी है डायरेक्ट जाकर छोटे पुल में जमता है। इससे काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ प्रशासन जो कहती है कि ये पुल जर्जर है, इस पुल पर सिर्फ 2 पहिया वाहन ही पार हो सकते हैं, उसके अलावा बड़ी गाड़ी या वाहन पार नहीं हो सकते हैं, तो क्यों यहाँ से प्रतिदिन बड़ी गाड़ियों का आवाजाही हो रहा है, क्यों नहीं प्रशासन इस पर कुछ काम करती है। और दूसरा सबसे गंभीर सवाल, ये जो पानी का जल जमाव यहाँ पर हो रहा है, एक तरफ पुल पहले से ही जर्जर है और टूटने की स्थिति में है, तो यहाँ पर जो पानी है इसे और गंभीर रूप से कमजोर बना रहा है, जिस कारण से कभी भी ये पुल टूट सकता है। सवाल यही है, जब इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है तो आखिर क्यों इस पर जल जमाव हो रहा है। उसके अलावा यहाँ से लोगों को गुजरने दिया जा रहा है, या तो इस जल जमाव को हटाया जाए या तो यहाँ पर चलती बड़ी गाड़ियों को रोका जाए, तभी जाकर यहाँ के लोगों को इस परेशानी से छुटकारा मिल पाएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन से बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 26 झारखंड। धन्यवाद।